तो इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे इंजन ब्रेकिंग कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर या सही तरीके से इंजन ब्रेकिंग करने के लिए आपको किस अमाउंट पे या कौन से स्पीड पे क्लच यूज़ करना चाहिए जिसके वजह से आपको बेस्ट इंजन ब्रेकिंग का रिज़ल्ट मिले। मुझे ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था एंड इसका बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताता हूँ। आपको उस टेक्निक को फॉलो करना है जिससे आपका इंजन ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। एक तरीके से आप इंजन ब्रेकिंग को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि अगर करना है तो किस तरीके से इंजन ब्रेकिंग करना चाहिए, कौन से टाइप पे क्लच यूज़ करना चाहिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर मैं ये गियर पे हूँ, मेरा इतना स्पीड है, तो कौन से टाइम पे क्लच यूज़ करना सही रहेगा, कौन सा टाइम पे क्लच यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें। वैसे अगर आप लोग अभी तक मेरी ट्रैफिक रूल सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ डू इट, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है कि इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। तो इंजन ब्रेकिंग एक ब्रेकिंग फोर्स है। जब मुझे बाइक या कार रुकाना रहता है तो वो टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंजन ब्रेकिंग। अब इंजन ब्रेकिंग कैसे किया जाता है थोड़ा सा आपको मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, अगर मैंने क्लच को छोड़ दिया और मैं ब्रेक नहीं प्रेस करूँगा, दिख रहा है मेरा स्पीड रिड्यूस हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग, क्योंकि आपका इंजन आपके बाइक को स्लो करने के लिए हेल्प करता है एंड वो भी आप जब ब्रेक नहीं प्रेस करते हो तब। ये बहुत ही अच्छा फोर्स है। जब आप हाई स्पीड में रहोगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग करना रहेगा या और भी बहुत सारे जगह पे आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हो। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला चीज़ ये है कि आपके ब्रेक पैड्स जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं वो नहीं होंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। आपका ब्रेक डिस्क जिसको ख़राब होने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा आता है वो चीज़ नहीं होगा एंड इंजन ब्रेकिंग का कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिंपल चीज़ है। बहुत अच्छा चीज़ है इंजन ब्रेकिंग करना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंजन ब्रेकिंग नहीं यूज़ करते। इंजन ब्रेकिंग नहीं यूज़ करना मतलब क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस करते हैं एंड उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कि वही सेम सिचुएशन में अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करोगे तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पर ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो कितना दूर जाने के बाद मेरा बाइक रुकेगा। तो ये चीज़ होता है इंजन ब्रेकिंग वाला सीन। आपको बस इस चीज़ को ध्यान देना है, इस चीज़ को फोकस करना है एंड यूज़ करना ट्राई करना। शुरू में आई थिंक सो मे बी आपको डर लगेगा, बट फिर आगे आपको किसी भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको क्लच यूज़ नहीं करना है जब आपका पर्टिकुलर कौन से भी गियर पे हो, तो सब गियर पे नहीं करना है, क्योंकि इसका एक नुकसान मतलब आपके बाइक को नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको नुकसान हो सकता है एंड वो है रियर व्हील लॉक का। एंड अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इसके एक नुकसान का इंजन ब्रेकिंग के, तो वो ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं थर्ड गियर पे हूँ, मेरा स्पीड है 60-70 का एंड फिर मैं यहाँ पर अगर क्लच छोड़ दूँ तो मेरा रियर व्हील सडनली झटका मारेगा। हो सकता है कि स्लीपर क्लच नहीं हो तो उसके वजह से वो आपका रियर व्हील को लॉक कर दे और रियर व्हील लॉक होने के बाद आपको नुकसान हो सकता है। तो ऑफकोर्स सिंपल बात है, रियर व्हील लॉक होने के वजह से बाइक स्कीड हो जाएगा एंड अगर बाइक स्कीड हो गया तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, बराबर नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए थोड़ा इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने के लिए किस तरीके का सीन करना है मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 4th गियर पे। जैसा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्लच बहुत कम यूज़ करता हूँ। जैसे कंपेयर टू बिफोर मेरा जो आपने राइडिंग देखा रहेगा वो पहले बहुत अलग था, अभी बहुत अलग हो चुका है। तो ये चीज़ है कि धीरे धीरे मैं भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो 5th गियर में मैं चल रहा हूँ, तो 5th गियर का एंड ये हो गया 4th गियर का, ये दिख रहा है। तो 5th गियर एंड 4th गियर का इंजन ब्रेकिंग बहुत ही अलग है।
मतलब अगर मेरा हाई स्पीड होगा सो 4th गियर पे इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा कंपेयर टू 5th गियर। सो अगर मुझे लगे एकदम स्मूथ राइडिंग करना है तो स्मूथ राइडिंग के लिए मैं 5th गियर पे बाइक चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग बहुत कम होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ मुझे झटका ज़्यादा नहीं लगेगा। अगेन मैं विदाउट क्लच, दिख रहा है ये विदाउट क्लच, ये देखो विदाउट क्लच विदाउट झटका मैं अपने बाइक को ईजिली आगे पीछे कर सकता हूँ। एंड इवन अभी मैंने आपको लाइक ऑफ रोड सीरीज़ में बताया था कि मैं क्लच यूज़ करता हूँ ओनली 2 फिंगर से। सो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग वाला चीज़ का बात करते हैं। सो लाइक अगर मैं 40 तक की स्पीड या उसके ऊपर हूँ सो ये इंजन ब्रेकिंग काम करेगा। अगर 40 से स्लो हो जाता है मेरा स्पीड, 1 सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी मेरा यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग काम कर रहा है, देखो दिख रहा है। सो यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा स्पीड एक लेवल पे चला जाएगा लाइक 40 से थोड़ा नीचे आ जाएगा सो इंजन ब्रेकिंग धीरे धीरे काम करना या धीरे धीरे ये जो इफेक्ट हो रहा है वो बहुत ही कम कर देगा। अभी ये स्पीड जो है वहाँ पे इंजन ब्रेकिंग काम नहीं करेगा। फिर लास्ट चीज़ है इस मेरे बाइक के अंदर जिसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया 1 सेकेंड के लिए। ओके, तो ये चीज़ अभी मुझे याद आ गया है, उसका नाम है GTT, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। तो यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन को यूज़ किए मैं ट्रैफिक के अंदर से जा सकता हूँ। एंड ये मेरे बाइक के अंदर फीचर है ऑफ कोर्स, अगर आपको देखना है तो देख लो, मुझे एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये चीज़ करना थोड़ा सा रिस्की है बट स्टिल मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिख रहा है। सो मेरा बाइक बंद नहीं होगा, मेरा बाइक कंटिन्यू चलते रहेगा यही स्पीड पे। एंड क्लच अगर मैं छोड़ दूँ तभी भी मेरा बाइक कंटिन्यूस चलते रहेगा। स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। सो ये चीज़ है। एंड मेरा बाइक आई थिंक सो 5th-6th गियर तक इजीली चला जाता है। ये सेम चीज़ अपाची के अंदर भी ऑप्शन है। सो एक अगेन ये अलग चीज़ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इंजन ब्रेकिंग आपका कौन से टाइम पे हो रहा है, कौन सा टाइम पे आपको क्लच प्रेस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लच प्रेस करने के लिए जब आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि जो गियर का इक्वल रेशियो है वो, यानी कि 1st गियर पे 10 उसके बाद क्लच प्रेस कर दो, 2nd गियर पे 20 उसके बाद क्लच प्रेस कर दो, 3rd गियर पे 30 इसके बाद क्लच प्रेस कर दो, क्योंकि 30 के नीचे इंजन ब्रेकिंग होगा नहीं। सिंपल है, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है बट बहुत कम। लाइक अगर मैं 4th गियर में हूँ और 60 के स्पीड पे हूँ तो वहाँ पे जितना होगा कंपेयर टू 40 के स्पीड पे बहुत ही कम होगा। मैंने आपको उसका एक एग्जांपल अब भी करके बताया, एक बार चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से करके बता दूँ। देखो मैंने अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो ये बहुत कम इंजन ब्रेकिंग है। वही सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा सा हायर स्पीड पे हूँ और एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ तो बहुत जल्दी मेरा स्पीड डाउन होना या कम होना चालू हो जाता है। सो आपको ये एक स्पीड का ध्यान रखना है। और एक और बात है कि इंजन ब्रेकिंग करने का टाइम पे थोड़ा सा पीछे ध्यान रखना, दूसरे आने वाले व्हीकल है उनको भी नुकसान हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आप आगे किसी व्हीकल को नहीं ठोक दो बट मे भी हो सकता है कि आप पीछे किसी व्हीकल को ठोक सकते हो। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है। एंड आपको इसी तरीके से इंजन ब्रेकिंग का मतलब 100% ऑफ कोर्स यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके बाइक के लिए सही है, उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। एंड यही सबसे बेस्ट तरीका है। सो एक थोड़ा सा हाई स्पीड पे भी मैं आपको करके बता देता हूँ इंजन ब्रेकिंग का स्पीड, और किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको ब्रेकिंग के टाइम पे बता देता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 6th गियर पे हूँ, समवेयर अराउंड 70 की स्पीड पे। तो मैं यहाँ पे पहला चीज़ तो करूँगा एक्सेलरेशन को छोड़ दूँगा, ऐसे ही बाइक को छोड़ दूँगा। दिख रहा है क्लच भी प्रेस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। तो स्पीड कम हो रहा है, एक डाउन शिफ्ट किया ये कम हो रहा है, एक डाउन शिफ्ट किया ये कम हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि जब आप इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हो तो इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे इंजन ब्रेकिंग कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक सिंपल चीज़ है कि वो टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका क्लच एंगेज रहे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप सही तरीके से रुक जाओ, बाइक बंद नहीं हो। एंड उसके लिए आपको ये डाउन शिफ्ट और क्लच छोड़ना और ये सब नहीं करना है, सिर्फ फोकस करो ब्रेकिंग करने पे। पहला चीज़ एक्सेलरेशन छोड़ दो, इंजन ब्रेकिंग पे जाने दो जितना हो रहा है उतना। फिर लास्ट चीज़ में आप क्लच प्रेस करके ये चीज़ कर सकते हो। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला भी एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। तो पहला चीज़ है मैं पकड़ लो कि 60-70 के स्पीड पे हूँ एंड 60-70 की स्पीड पे मैं पकड़ लो मैं 100 की स्पीड पे हूँ एंड मेरा गियर है 6th गियर। तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, पहला चीज़ एक्सेलरेशन छोड़ना है।
एक्सेलरेशन छोड़ने की वजह से क्या होगा कि मेरा स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़, मैं रियर ब्रेक पहले प्रेस करूँगा, फिर फ्रंट ब्रेक प्रेस करूँगा, स्पीड फटाफट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लाइक लास्ट चीज़ है कि 50 तक के स्पीड पे मैं जाने दूंगा एंड फिर लाइक क्लच प्रेस कर दूंगा। इस चीज़ को पहले आप देखते हुए समझते हुए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब आप आगे चल के लाइक इस चीज़ को फोकस करोगे या इस चीज़ को रियल टाइम पे सिचुएशन पे यूज़ करोगे, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस मंथ में एटलीस्ट एक बार तो करना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो आई होप सो आपको यहाँ पे मैंने इंजन ब्रेकिंग किस तरीके से यूज़ करना है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक एंड ट्रैफिक सीरीज़ पूरी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरा रास्ते पे किस तरीके से बाइक चलाना है। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो फ़ाइन आपको देना है कि नहीं देना है, वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।